रिश्तों में दरार आई, इधर नेटो उधर अमेरिका। सदर ट्रंप का अमेरिका को नेटो से अलग करने पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप का टेलीग्राफ को इंटरव्यू। इत्तेहादियों को कागजी शेर करार दे दिया। कहा यूरोप अब अमेरिका का काबिल एतबार दिफाई शराकतदार नहीं रहा। मेरे प्यारे ट्रंप, तुम अकेले लड़ो। बरतानिया का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल न होने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर की ईरान जंग से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाए किसी भी दबाव या दरख्वास्त का सामना हो, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान से जंग हमारी नहीं, उस जंग से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। अब और कितनी देर ये दहशत, ये डर, ये खौफ। अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन है कि हम इससे पहले डील कर लें। ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमेरिकी मकासद में रजीम चेंज मकासद नहीं था। हमारा एक ही मकसद था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। हमने ये मकसद हासिल कर लिया है। अब ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो अच्छा होगा। ईरान के पास अब ना नेवी है, ना फौज और ना ही एयरफोर्स। आबना हरमुज़ को सबके लिए महफूज बनाने जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो आबना हरमुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबना हरमुज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर इसे खोलना चाहिए। फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क चाहे तो आबना हरमुज़ से जाकर तेल ले आए। चीन जाए और अपने बहरी जहाज़ों को तेल से भर ले। क्या जमानत है कि रुक जाएगी जंग। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जंग खत्म करने को तैयार। तनाज़े दोबारा शुरू ना करने के लिए जमानत मांग ली। कहा ईरान अपने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और कभी भी उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। इन ममालिक मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी फौज की मुज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालत पर काबू पाने में मदद दी। ईरान के नाम नई अमरीकी गीदड़ भपकियां। आने वाले दिन ईरान जंग के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। अमरीकी वजीर कहते हैं कि वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा ईरानी सफारती रास्ता अख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। अमरीका के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा और ईरान के पास ऑप्शन महदूद हैं। जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। मौजूदा ईरानी क़यादत को ज्यादा अक्लमंदी दिखानी होगी। बेवफा अमेरिका, वादा खिलाफ ट्रंप। अमेरिका के साथ किसी भी मुमकिन मुज़ाकरात पर कोई एतमाद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं वाशिंगटन की जानिब से पैगामात ज़रूर मौसूल हुए हैं। इस वक्त कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी नहीं। स्टॉक का पारा हाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 1,56,022 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 414 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 60 कंपनियों के हिस्से में कमी। 92 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। अमन के गीत बिखरेंगे चमन में मिलकर। पाकिस्तान का अमन मिशन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन ने 5 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। दोनों ममालिक का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ताकत के इस्तेमाल और धमकी से गुरेज का मशवरा। चीन और पाकिस्तान ने शहरियों और गैर अस्करी अदाव पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। तवानाई, डिसलेंस, बिजली तनसीबात पर पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से इसहाक़ डार की मुलाकात में पाकिस्तान और चीन का स्ट्रैटेजिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का फैसला। 18 भारतीय जहाज बने आबना हरमुज़ की दुल्हन। मोदी की बदतरीन सफारतकारी के असरात। आबना हरमुज़ में 18 भारतीय जहाज महसूर।
मोदी की बदतरीन सिफारतकारी और दोगली पॉलिसियों की बदौलत भारत में तवानाई बहरान संगीन हो गया। भारतीय नशरियाती इदारा NDTV के मुताबिक भारतीय हुकाम ने भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज़ों के खलीज फार्स में फंसने की तस्दीक कर दी। LPG, खाम तेल और LNG के 18 भारतीय परचम वाले जहाज भी आबनाए हरमुज़ में महसूर हैं। जंग से मुतासरा इलाका महज आबनाए हरमुज़ तक महदूद नहीं बल्कि इससे बाहर के इलाके भी हाई रिस्क एरिया में शामिल हैं। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ बरादर ममालिक के जहाज ईरानी हुकाम के साथ हम आहंगी के बाद आबनाए हरमुज़ से गुजर सकते हैं। मौलाना बिलावल मुलाकात। कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान के दरमियान 1 घंटे बाद मुलाकात तय है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात के लिए फजलुर रहमान की रिहाइशगाह जाएंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी ज़ेरे बहस आएंगे। आप सरमायाकारी करें, हम सहूलतकारी करेंगे। हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों की हर मुमकिन सहूलत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी डिजिटल ऑपरेटरी ओन ग्रुप के CEO की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू। कहा, हालिया 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी जिद्दत के लिए मस्बत मौसर सिमत का सबूत है। पाकिस्तान जिद्दत अपनाने, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर काम कर रहा है। बाड़ा में 10, बनू में 3 फितने लगे ठिकाने। खैबर के 2 इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक हुए। आपने 13 खारजी मारे, शाबाश जवानों। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का KP में 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशेवराना महारत से बन्नू और बाड़ा में दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुँचाया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितने हिंदुस्तानी कंधे अफगानी, यानी सब तालिबानी अफगान तालिबान रजीम की फितल खवारिज की हिमायत और सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम की दहशतगर्द ग्रोहों की पुरस्पनाही न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते भर के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी है। ऑस्ट्रेलवी जरीदे दी कन्वेंशन के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शरपसंद मुसल्लह जत्थों को हुकूमती फोर्स का हिस्सा बना लिया। भारत अपने मज़मूम जोग्राफियाई और इलाकाई मुफादात के लिए तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम ने फितनल खवारिज को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाह फराहम कर रखी है। फितनल खवारिज अफगान तालिबान के नाम नेहाद सियासी निज़ाम को पाकिस्तान पर भी मुसल्लत करना चाहता है। तालिबान रजीम ने फितनल खवारिज को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने की छूट भी दे रखी है। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला, वज़रा और मुशीरों के लिए नया ड्यूटी रोस्टर जारी। अवामी मसाइल के हल के लिए सिंध काबीना के अरकान खुद मैदान में आएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर पब्लिक कंप्लेंट सेल 909 का शेड्यूल मुरतब। काबीना अरकान 1 अप्रैल से 4 जून तक वज़ीर आला सेक्रेटरीट में अवामी शिकायत सुनेंगे। वज़रा, मुशीरान और मुअव्वनीन खुसूसी की रोज़ाना 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगा दी गई। पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 1 बजे, दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होगी। शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह और उज़रा पेचोहो समेत तमाम वज़रा शेड्यूल के पाबंद होंगे। इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मजीद भी आ रही हैं। सिंध हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का EV टैक्सी सर्विस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट से आवाम को सहूलियात फराहम होंगे। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटरी मुफ्त फराहम कर रही है। पाकिस्तान में ज़राई तरक्की का नया बाब। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए मौसर इक़दाम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जदीद ज़राई मंसूबे तेज़ी से कामयाबी की जानिब गामज़न। चोलिस्तान के वसी सहरा में जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली के जरिए बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने में पेनेट्रा फार्मर्स नुमाया मिसाल बन गए।
प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर अताउल्लाह के मुताबिक पेनेट्रा फार्मर्स के इकदाम से मकामी अफराद को रोजगार मिला और मकामी लोगों को बराह रास्त मुआशी फ़ायदा पहुँच रहा है। मकामी किसानों का कहना है पेनेट्रा कंपनी की आमद से बंजर इलाके में हरियाली, बेहतर सहूलियात और रोजगार के नए मौके फराहम हुए। दूर अफ्तादा और कठिन रास्तों तक रसाई को मुमकिन बनाया गया। पेनेट्रा फार्मर्स के CEO फुरकान अली के मुताबिक पेनेट्रा फार्मर्स में किसानों के लिए मॉडर्न और स्मार्ट ज़राई निज़ाम मौजूद है, जिसमें सेंट्रल पिवट, ड्रिप इरिगेशन और ड्रोन के जरिए पेस्टिसाइड स्प्रे शामिल हैं। आईनी अदालत का रिहाई फोर्स की तश्कील पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से 10 दिन में जवाब तलब। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। फोर्स की तश्कील में आईन और कानून की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। KMC ने गुल प्लाजा कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली का मामला कमीशन के रूबरू पहुंच गया। जवाब में दावा किया गया कि KMC ने तमाम कार्रवाई कानूनी करार दे दी। अराजी की तब्दीली से मुतालिक रिकॉर्ड कमीशन में पेश। KMC ने कहा जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी कवायद के मुताबिक दी गई। केस में मजीद समाअत, मजीद दस्तावेजात तलब होने का इम्कान। कराची के इलाके दरियाबाद लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का साथी के हमरा रेंट कार के मालिक को दोबारा 12 लाख रुपए भत्ते की पर्ची और 30 बोर की गोलियां बाइकिया के जरिए पार्सल भिजवाने का इंकशाफ हुआ। बाद में व्हाट्सएप पर धमकी आमेज कॉल करके भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकियां भी दी गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दादू में मुसल्लह ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है। जाली दस्तावेजात के जरिए यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन सियालकोट एयरपोर्ट की कार्रवाई। लैपटॉप की स्क्रीन में छुपाया गया जाली रेजिडेंट कार्ड बरामद। उम्र की आड़ में सऊदी अरब के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश करने वाला मुसाफिर ऑफ रोड कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 39 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। उम्मी रुबाब चांडियों के 3 अहले खाना कत्ल केस में मुल्जिमान की बरियत का जश्न। फायरिंग करने वाले 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर कंबर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बर्गर बच्चे का बर्गर स्टाइल, बाप की कार को बनाया हवाई जहाज। डिफेंस में ट्रैफिक पुलिस की मामूली सी गफलत और 9 उम्र ड्राइवर फरार। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र कार ड्राइवर को रोका। लड़का गाड़ी से उतरकर खड़ा हो गया और मौका देखकर गाड़ी भगाकर फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकने में नाकाम। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस के शहर मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के हमरा स्नैप चेकिंग। तारिक रोड, अल्लाह चौरंगी पर कायम स्नैप चेकिंग पॉइंट्स का दौरा जारी। कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। चेकिंग के दौरान फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, वोटर्स रेट और ब्लू लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं होगी वो जब्त कर ली जाएंगी। मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मुहिम। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं अवाम सिर्फ मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें, बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। ट्रैफिक पुलिस की मुहिम सुबह और शाम 2 घंटे के लिए अवाम की आगाही के लिए होगी। मुहिम का मकसद सिर्फ लोगों से कानून पर अमल दरामद कराना है। न्यू कराची सबा सैनवा के करीब पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा। दूध की नई कीमत 240 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेयरी फार्मर के लिए दूध की कीमत 215 रुपए फी लीटर, होल सेलर्स के लिए दूध की कीमत 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई।
बलूचिस्तान की बाहिम्मत बेटियां किसी से कम नहीं। शबाना इरशाद तरीन ने हिम्मत और इस्तकामत की मिसाल कायम कर दी। दफ्तर बलूचिस्तान SP शबाना इरशाद तरीन का कहना है कि बलूचिस्तान की बाहिम्मत खवातीन को दीगर शोबों की तरह पुलिस का हिस्सा भी बनना चाहिए। मैंने सब इंस्पेक्टर के ओहदे से सफ़र का आगाज़ किया था। अपनी मेहनत से SP के ओहदे तक पहुंची हूँ। वालिद पुलिस में थे, उनसे मुतासर होकर पुलिस का हिस्सा बनने का ख्वाब देखा जो पूरा हुआ। पुलिस अफसरान ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इनाम से भी नवाजा। खवातीन पुलिस फोर्स में शामिल होकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकती हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शबाना इरशाद का SP के ओहदे तक पहुँचना पाकिस्तान की खवातीन की सलाहियतों का इकास है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल होगा। कराची में जुमेरात को गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान, यालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अप्रैल के आगाज़ पर बारिश के नए सिलसिले के हवाले से नई एडवाइजरी जारी कर दी। सिस्टम शहर पर 4 अप्रैल तक बारिशों की सूरत में असरअंदाज हो सकता है। शहर के कुछ मकामात पर मौसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी गर्द चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान है।